वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आई माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एचसीएफ के वर्ड्स प्रॉब्लम। मीन्स कि हम एचसीएफ के जितने भी वर्ड्स प्रॉब्लम हैं उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम यहां पर एचसीएफ को निकालने की नहीं है। एचसीएफ निकालना आप सब जानते हैं, या तो आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के मेथड से आप निकाल सकते हैं, या तो आपने जो बचपन से जो मेथड पढ़ रखा है उससे आप एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। बट यहां पर आपको दो नंबर्स गिवन नहीं होंगे। नंबर तो गिवन होंगे वो भी उस पर वर्ड्स प्रॉब्लम में, लेकिन आपको क्लियर ये करना होगा कि एचसीएफ के साथ साथ यहां पर एलसीएम के भी वर्ड्स प्रॉब्लम है। तो आप एचसीएफ के वर्ड्स प्रॉब्लम को कैसे समझोगे कि हाँ ये जो वर्ड्स प्रॉब्लम है एचसीएफ का ही है। तो उस पर आज हम पूरी बातें करेंगे, केवल उस वर्ड्स प्रॉब्लम को देखेंगे। सॉल्यूशन आपको करना है, मैं सिर्फ यहाँ पे एक ट्रिक बताऊंगा कैसे हम वर्ड्स प्रॉब्लम को यहाँ पर समझते हैं कि एचसीएफ का है या एलसीएम का है। क्लियर है? तो अभी हम यहाँ पर एचसीएफ की बात करेंगे, एलसीएम के वर्ड्स प्रॉब्लम को अलग वीडियो में लेकर के आएंगे। ठीक है, यहां पर अभी हम थोड़ा सा अंतर समझ लें कि एचसीएफ आखिर है क्या। व्हाट इज एचसीएफ? एचसीएफ जैसे यहां पे आपको दिख रहा है ना, यहां पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या इसी को हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, एचसीडी भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये यहां पर जो ये लिखा हुआ ना फैक्टर, सबसे पहले हम इसी को लिखते हैं। व्हाट इज फैक्टर? कि फैक्टर क्या है। जब आप एलसीएम पढ़ते हो तो वहां पे आता है हाईएस्ट लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, वहां मल्टीपल है, यहां फैक्टर है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर एंड मल्टीपल? तो यहां पर जरा हम थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू यहां पर मल्टीपल और फैक्टर को जरा डिफाइन करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे। दिस फैक्टर, नाउ दिस इज मल्टीपल। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? ये हमारे एलसीएम में आता है, ये हमारे एचसीएफ में आ रहा है। तो यहां पर मल्टीपल का सीधा सा मतलब होता है, जैसे मैं बोलूं कि 7 के मल्टीपल, तो 7 के मल्टीपल क्या क्या होंगे? 7 इंटू 1, 7 का मल्टीपल 7 होगा। 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 मतलब 14, 7 इंटू 3 मतलब 21। ये सब के सब क्या हैं? 7 के मल्टीपल हैं। मतलब 7 में जिस किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करने पर जो भी नंबर हमें प्राप्त होता है वही हमारा उसका मल्टीपल होता है। जैसे इसी तरीके से मैं कर दूं कि 2 का मल्टीपल क्या होगा? 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6। मतलब कि 2 में जिस भी नंबर का मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर पा रहे हैं वो हमारा 2 का मल्टीपल होता है। तो ये सब 2 के क्या हैं? मल्टीपल्स हैं। क्लियर है? तो 2 के मल्टीपल्स जो होते हैं वो इवन नंबर होते हैं, और 2 के मल्टीपल्स नहीं होते वो ऑड नंबर होते हैं। तो ये तो हो गया मल्टीपल, इसको हम एलसीएम में यूज करते हैं। अब यहां पर देखेंगे हम लोग कि मल्टीपल के बारे में तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन एचसीएफ है। व्हाट इज फैक्टर? फैक्टर क्या है? तो मान लीजिए एक नंबर है 12, ठीक है, 12 एक नंबर है। तो हम ये देखते हैं ना फैक्टर का मतलब कि 1 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाए। तो 1 में हमने 12 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 12। ओके, 2 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाए? 2 6 जा 12 होता है। ठीक है, 3 से 3 4 जा 12 होता है। उसके बाद 5 से 4 से करोगे, फिर 4 3 जा, तो 4 3 एक बार आ चुका है। मतलब कि यही इतने नंबर्स हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे 12 मिल रहा है। तो अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 12, तो 12 को देखिए कितने फैक्टर्स हैं? 1 2 3 4 5 6। मतलब कि 1 2 3 4 6 12, ये सब के सब क्या हैं? इसके फैक्टर्स हैं। और हम इसको क्या कह सकते हैं? 12 इज द मल्टीपल ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स। 12 इन सभी फैक्टर्स का मल्टीपल है, और 12 का जो फैक्टर्स है वो ये सारे क्या हैं? फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर क्लियर हो गया ना ये। लेकिन यहां पे हमने फैक्टर देख लिया, अब कॉमन फैक्टर्स है। कॉमन अगर हमें देखना है तो कम से कम 2 चीजें होनी चाहिए, तो 2 नंबर्स लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर एचसीएफ है, तो हम 2 नंबर का एचसीएफ यहां पे काउंट करते हैं। जैसे सिंपली अभी आज तक आप करते हुए आए हो, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से नहीं, सिंपल एकदम। जैसे एक नंबर 8 है, एक नंबर 12 है, इन दोनों का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ में सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? फैक्टर निकालना होगा। ठीक है, तो बताओ 8 का क्या क्या फैक्टर्स होगा? 8 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 होगा, 1 से, फिर 2 4 जा 8 होता है ना, ठीक है, 2 होगा, 2 हो गया। क्या इस तरीके से लिख लो ना अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो 1 इंटू 8 कितना हो गया? ये 8। 2 इंटू 4 कितना हो गया? ये 8। 3 से होगा? नहीं होगा।
4 से अब इससे आगे नहीं होगा। इसका मतलब 8 के जो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 2 4 8, 1 2 4 8 ये इसके फैक्टर्स हैं। 12 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, तो 1 में मल्टीप्लाई करोगे 12 का तो इक्वल टू 12, 2 में मल्टीप्लाई करोगे 6 का तो 12, 3 में मल्टीप्लाई करोगे 4 का तो 12, 4 में करोगे 3 का, ये तो पहले से हो चुका है, 5 से हो नहीं सकता, 6 से करोगे 2 का आ गया, 7 से 8 9 10 11 से 12 में 1 का। तो ऐसा बार बार नहीं करना, 3 से 4 से किया तो 4 से फिर 3 कर दिया, ये भी काउंट कर लिया, 4 और 4 तो नंबर सेम ही है ना। तो बस ये इसके फैक्टर्स हो गए। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, 1 2 3, तो 1 2 3 4 6 12, 4 6 12। देखो 1 तो सभी में फैक्टर्स होते हैं, कोई भी नंबर लोगे वो 1 से डिविजिबल होगा, तो 1 तो हर नंबर का फैक्टर्स होगा। लेकिन यहां पर आप देखो फैक्टर्स तो निकाल दिया, उसके बाद लिखा हुआ कॉमन। व्हाट इज कॉमन, मतलब इन दोनों में कॉमन कौन कौन से नंबर्स हैं, 1 1 तो 1 कॉमन है, ठीक है, 2 2 2 भी कॉमन है, 4 4 4 भी कॉमन है, 8 8 कॉमन नहीं, ठीक है। 1 2 4 इतने नंबर्स क्या हैं हमारे, कॉमन है ये क्या थे हमारे, ये फैक्टर्स थे। लेकिन हमें लिखना क्या है, हाईएस्ट कॉमन। तो इसमें हाईएस्ट नंबर कौन सा है, हाईएस्ट 4 है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF इक्वल टू 4। ये HCF निकालने का तरीका है। क्लियर हो गया ये अभी हम HCF LCM पर एक वीडियो अलग भी लेकर के आएंगे एक साथ, उसको जब आपका नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसमें हम लोग HCF LCM के बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। बेसिक्स बिल्कुल, क्योंकि आप HCF LCM निकालना जानते हो, लेकिन रियलिटी में उसका जो यूज है ना वो शायद बहुत लोगों को नहीं पता है। और उसका HCF LCM का यूज हम करते हैं प्रायः, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम HCF का ही यूज कर रहे हैं। तो ऐसे थोड़ा सा LCM के बारे में हल्का सा देख लेते हैं। LCM में क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ मल्टीपल है तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं यहाँ पे 2 नंबर्स लिखूं, अभी मैं LCM निकालने का तरीका नहीं बता रहा हूं, पता कैसे किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे 15 और 20 के मल्टीपल्स लिख दूं यहाँ पर मैं, ठीक है, तो दोनों के मल्टीपल्स लिखते हैं। तो मल्टीपल्स कैसे लिखा जाता है मैंने बताया था, इसमें नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हुए लिखते हैं। 15 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 15 में 2 का, 20 का भी ऐसे करते हैं, 21 जा 20, 2 जा 3, तो ये हो गया। क्लियर है। मैं इसमें दिखाना क्या चाह रहा हूं आपको, LCM हमने मल्टीपल्स निकाल दिए, 15 के सब के सब क्या है, मल्टीपल्स हैं, ये 20 के मल्टीपल्स हैं, ऐसे अनगिनत इनफाइनाइट मल्टीपल्स हो सकते हैं, आप बस मल्टीप्लाई करते चले जाओ। लेकिन यहां पर लिखा हुआ उसके बाद कॉमन क्या है इन दोनों में, कॉमन जरा देखते हैं जो मल्टीपल्स में। यहां पर देखो कॉमन दोनों में, यहां देखो 60 मिला हुआ है, यहां भी 60 मिला, यहां पर 120 मिला, यहां भी 120 मिला। क्लियर है। लेकिन लिखा हुआ लिस्ट कॉमन, सबसे छोटा कॉमन, तो छोटा कॉमन कौन है, 60। तो इसका मतलब कि हमारा इन दोनों 15 और 20 का जो LCM क्या हो जाएगा, वो 60 हो जाएगा। ये लिस्ट कॉमन फैक्टर का तरीका है। कई बार इसी तरीके से जो है हम LCM लेते भी, कहीं भी अगर आ गया 15 और 20 का LCM, तो जो लोग क्या करेंगे, ऐसे 15 और 20 का LCM निकालेंगे। तो निकालने से अच्छा है कि तुम्हें टेबल याद है तो टेबल को पढ़ो इस तरीके से कि दोनों में देखते हैं सबसे पहले कौन सा कॉमन नंबर में मिल जाता है। तो 15 का टेबल हमने पढ़ा, 15 2 जा 15 3 जा 15 4 जा 60 और 23 जा 60, तो हम देखा कॉमन मिल गया, इसमें 3 बार में, इसमें 4 बार में, तो मतलब यही हमारा LCM हो जाएगा। तो LCM निकालने का शॉर्टकट भी है एक तरीके से। अब हम सीधे आ जाते हैं, अभी LCM के बारे में ढेरों बातें करेंगे। LCM इतने छोटे में नहीं खत्म होता है। अभी तो मैंने मल्टीपल को बताया, लिस्ट बताया, कॉमन बताया। हमें जो देखना है यहाँ पर, वो देखना है वर्ड्स प्रॉब्लम। वर्ड्स प्रॉब्लम जो हमारा है, आप इतना समझो, जो हमें HCF में वर्ड्स प्रॉब्लम करना है उसमें हम करते क्या एग्जैक्ट, हम करते हैं कॉमन मेजरमेंट। अब कहोगे कि कॉमन मेजरमेंट का मतलब क्या है सर, मतलब है इसका कॉमन मेजरमेंट का मतलब कि बहुत सारे मेजरमेंट्स दिए होंगे, अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं, उसको हमें एक तरह से मेजर कर देना सबको, ठीक है, एक समान। अब उसको भी समझोगे, जब अभी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर समझेंगे कि कॉमन मेजरमेंट का एग्जैक्ट मतलब क्या है। थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। HCF का यूज हम घरों में करते हैं, अपने रियल लाइफ में इसका यूज है, लेकिन कभी हम लोग ध्यान नहीं देते हैं उसको। थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल देता हूँ, फिर थोड़ा सा उसको डिफाइन भी करूंगा एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे घरों में हमें जब टाइल्स लगाना हो, ठीक है, मान लो ये जो पूरा घर का फर्श है, इस पर टाइल्स लगवाना था। आप घर से मार्केट में गए, अच्छा टाइल्स आपको दिखा कोई, कितने बाई कितने का, आप जितने बाई जितने का, अपने बाई से मतलब नहीं था, आपने देख लिया अच्छा इतना एरिया है तो इतना वाला चल जाएगा, इतने साइज का मार्बल। तुमने लाके टाइल्स को लगाया और आखिरी में क्या होता है देखते होगे, इधर एक टाइल्स लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया,
ऊपर जब लगा रहे थे तो पता चला कि ये तो मार्बल टाइल्स बाहर जा रहा है, तो तुमने उतना काट के सेट कर दिया वहां पर। या अगर छोटा हो गया तो कहीं से पतला सा मार्बल उसी टाइप का कट करके वहां पे शिफ्ट कर दिया, ऐसे करते थे। इसका मतलब तुमने एचसीएफ नहीं निकाला। अगर तुमने उस घर के लंबाई और चौड़ाई का जितना भी दोनों का एचसीएफ निकाल लिया होता और उसके बाद तुम्हें एग्जैक्ट पता चल जाता कि तुम्हें कितने लंबाई चौड़ाई का मार्बल चाहिए या टाइल्स चाहिए, वो सेट करते हैं ना, कहीं भी तुम्हें कटपिट नहीं करना पड़ता है। ठीक है, कुछ रॉड है, अगर मान लो अलग अलग इस तरीके से, एक रॉड है, 2 रॉड है, 3 रॉड है, इस तरीके से एक और बड़ा मान लो। इन तीनों को मैं कहूँ यार कि इसको ऐसा कट करो ना कि सब इक्वली कट हो, एकदम इक्वल साइज में कट हो। तो इसकी लंबाई कुछ मान लो 20 है, इसकी लंबाई 10 है, इसकी लंबाई मान लो 15 है। अब हमें कितने कितने मीटर कट करना पड़ेगा इसको? तो हम या तो ऐसे ही नापेंगे यार, कितना करें, इतना इतना कर दे क्या। और इसका एक इसमें तरीका ये भी होना चाहिए, मतलब एक चीज ध्यान रखना इसमें कि ऐसा ना हो इसमें कि हमने इसको 20 है तो हमने इसको 10 में कट किया, इसको 10 में कट किया, 10 20, इसको भी 10 तो है ही है, लेकिन इसको क्या 10 में कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। एक 10 करोगे 5 हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि सबको बराबर बराबर करना, सब इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल तो नहीं हुआ ना, तो सबको सेम करना। तो या तो तुम 5 कर सकते हो, इसको 5, इसको 5, इसको भी 5, इसको 5 में 4 बार कर सकते हो। तो इन तीनों का हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ जितना आएगा उसी में हम इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे। ठीक है, बड़े से बड़ा कितना कट कर सकते हैं इसमें हम? बड़े से बड़ा कितना कर सकते हैं? 10 कर सकते हैं? 10 नहीं कर सकते बड़े से बड़ा हम, क्योंकि 10 करोगे तो इसमें 10 कर दोगे तो इसमें 5 बच जाएगा, जबकि हमें बराबर कट चाहिए एकदम। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे कि बड़े से बड़ा है। ठीक है, इसको याद रखना थोड़ा सा। तो ये सब यूज जो है आपके एचसीएफ के हैं, और भी बहुत सारे यूज हैं। उन सारे यूज को हम क्या करेंगे ना, क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लेकर के आया हुआ हूँ, उन सारे क्वेश्चंस को समझेंगे और आप देखोगे वो सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके रियल लाइफ में यूज होते हैं। वो सब आप देखते हो, हम उसको ट्राई भी करते हैं, उसको सॉल्व भी करते हैं प्रॉब्लम्स को घर पे, लेकिन कभी दिमाग में एचसीएफ लगा के सॉल्व नहीं करते उसको। हम बस अपना दिमाग लगा के ऐसे व्यवहारिक रूप से उसको सॉल्व कर देते हैं, लेकिन दिमाग में कभी भी नहीं आता कि वहां पर हमने एचसीएफ लगाया है। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं कि हाउ टू थिंक, कैसे समझोगे क्वेश्चन। अगर आपको आ गया तो कैसे समझ में आएगा कि यहाँ पे एचसीएफ लगाना है या एलसीएम लगाना है। तो इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ ना सेम साइज करके, सेम साइज सेम नंबर, ठीक है, इस तरीके से इक्वली करके इस तरीके से, ठीक है, या इक्वल नंबर, सेम नंबर, इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना आपके अमूमन हर वर्ड्स प्रॉब्लम में दिख जाएंगे आपको। क्लियर है? और आपको देख के, लेकिन इससे एकदम सेटिस्फाई नहीं होना कि अगर ऐसा कहीं दिख गया या कहीं ग्रेटेस्ट लिखा हुआ है या लार्जेस्ट नंबर लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट नंबर लिखा हुआ है कहीं पर, तो उसको भी समझ सकते हो कि यहां पर एचसीएफ निकाल सकते हैं। लेकिन वो 95% श्योर है, 50% नहीं। कई बार एलसीएम में भी लिखा हुआ आ जाता है, लेकिन अगर तुम क्वेश्चन को अच्छे समझोगे ना कि एग्जैक्ट में तुम्हें निकालना क्या है, भले लिखा हुआ है कि लोवेस्ट लीस्ट कुछ करके, लेकिन वहां पे तुम्हें निकालना हाईएस्ट ही है। कई बार से क्वेश्चन समझ में आएगा, अभी जब क्वेश्चंस देखेंगे तो वहां पे समझ में आएगा। तो 95% तो इन वर्ड से तुम समझ सकते हो कि एचसीएफ निकालना है, और बाकी ये चीज तुम्हारे दिमाग में हो कि हमें यहाँ पर कॉमन मेजरमेंट करना है कि कैसा मेजरमेंट करना है। एलसीएफ में हम क्या करते हैं, कई अलग अलग घटनाएं होती हैं, ठीक है, उसको एक जगह फिक्स करते हैं। जैसे आप में एक एग्जाम्पल है ना कि एक लड़का जो है राउंड फील्ड में दौड़ रहा है, एक लड़का और भी दौड़ा, साथ में शुरू किया है। इसकी स्पीड थोड़ी तेज है, इसकी स्पीड स्लो है। अब दोनों जब दौड़ना शुरू कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, अभी तो दोनों साथ दौड़े हैं, अब दोनों की घटनाएं अलग अलग हैं, इसकी स्पीड अलग, इसकी स्पीड अलग। लेकिन जब दौड़ते हुए जाएंगे ये, तो कुछ टाइम ऐसा आएगा जब फिर से जो तेज दौड़ रहा है वो दौड़ते 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 फिर धीरे दौड़ने वाले के पास आ जाएगा। तो ऐसा कब होगा? ठीक है, ऐसा कब होगा? तो इस तरह के मतलब कई घटनाओं का एक साथ होना। क्लियर है? तो ग्रहों की गति, ग्रहों का जो समय है, वो सब हम एलसीएम के अकॉर्डिंग ही निकालते हैं। ठीक है, उसमें एलसीएम का हम यूज करते हैं। तो ये हो गया, तो ये हमें याद रखना और ये याद रखना है। इसके बाद हम सीधे चलेंगे वर्ड्स प्रॉब्लम की तरफ और उसी के थ्रू हम समझेंगे। अब इसमें एक वर्ड प्रॉब्लम मैं लेके आया हूं खुद, ठीक है, इस लॉकडाउन के अकॉर्डिंग। उसके थ्रू हम अदर जितने भी क्वेश्चंस आपके बुक में हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी लॉकडाउन है, मान लो अभी को कि शादियां हो रही हैं, कुछ जो है लोग बॉयज की तरफ से हैं, लड़के की तरफ से हैं, कुछ गर्ल की तरफ से हैं। बोलते हैं लड़के वाले। यस, शादी स्टार्ट हुई, लॉकडाउन है, संख्या कम हो गई दोनों की,
एक घराती है, एक बराती है। कौन घराती है? ये घर वाले, ये लेकर आते हैं ना बारात, ठीक है। तो अब जो है इनकी संख्या मान लेते हैं कि ये टोटल, देखो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैं यहाँ पे क्वेश्चंस में नंबर थोड़ा छोटा रख रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। और वर्ड्स प्रॉब्लम्स में जो हम यहाँ पर लेकर गए उसमें नंबर्स बड़े हैं, तो उसको इस तरीके से फैक्टर करके मैं समझाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, बहुत बड़े हो जाएंगे वो। तो यहाँ कुछ नंबर छोटे रखेंगे, बस आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कैसे हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, और एचसीएफ को कैसे समझेंगे कि एचसीएफ निकालना है। यहाँ तो ऐसे नहीं आया कि मान लो कि टोटल गर्ल्स की तरफ से जितने लोग आए, कितने लोग आए, मान लो 14 लोग आए, 14 लोग आए, लॉकडाउन है, कम लोग आए तो पुलिस की पिटाई हो जाएगी। यहाँ से वैसे की तरफ से मान लो कितने लोग आए, इधर से 20 लोग आ गए, भाई लड़के वाले हैं, उजड आ ही जाते हैं ना, आ गए 20, इधर से 14 है। अब उसके बाद ये हुआ कि शादी वादी हो जाएगी। फिर उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि मैं तो रात में भी रुकूंगा, यहाँ पर कमरा बुक हुआ होगा, सुबह का नाश्ता करके जाऊंगा, भाई पैसा दिया हूं तो ठीक है, देते ना, वो न्योता देते हैं, ठीक है। तो इतने लोग ऐसे हो गए जिनको रोकना है, ठीक, इनके लिए कमरा बुक करना है। अब कमरा बुक करने का कंडीशन क्या है? कंडीशन यहां पर दिया हुआ है तुम्हें कि कमरा चाहिए हमें, तो ठीक है, कमरा तो चाहिए। और कमरे में लोगों को शिफ्ट कैसे करना है? शिफ्ट ऐसे करना है इनको कि अगर पहला कंडीशन दिया कि सभी कमरे में, जितने भी कमरे बुक होंगे सब में बराबर लोगों को रखना है, मतलब सेम नंबर में, सेम नंबर या सेम साइज, ठीक है। यहां लोग हैं तो हम नंबर्स काउंट करेंगे कि अगर इसमें 5 है, इसमें 5, इसमें 5, तो ये तो ठीक था कि अगर सब में बराबर रखना होता केवल, तो हम इन सबको जोड़ करके क्या करते, इक्वली डिवाइड कर देते। लेकिन सेकंड कंडीशन इसमें दिया सेम टाइप के भी होने चाहिए हर कमरे में, डिफरेंट टाइप के नहीं होने चाहिए। सेम टाइप का मतलब कि अगर एक कमरे में बॉयज वाले हैं तो उसमें केवल बॉयज ही रहेंगे, उसमें गर्ल्स वाले नहीं एंटर करेंगे। अगर गर्ल्स वाले हैं तो उसमें गर्ल्स वाले ही रहेंगे, केवल बॉयज वाले भी नहीं रहेंगे उसमें। अब ये दोनों कंडीशन फॉलो करना है। अब बताओ जरा, जैसे हमने यहां पर सोच लिया कि यहां पर अगर 20 बॉयज हैं तो हमने दिमाग में ऐसे सोच सकते हैं 5 लोग को शिफ्ट कर देते हैं, तो हमने 5 इसमें रखा, 5 इसमें रखा, 5 इसमें रखा, 5 इसमें रखा, तो हो गए 20। इनको गर्ल्स वालों को रखना है तो इनके लिए भी कमरा बनाया, हमने देखा कि 15 हैं तो 3 कमरा बनाया, 14 हैं, 5 इसमें, 5 इसमें, 4 इसमें आएंगे क्योंकि 14 थे ये। अब कंडीशन ये पहला वाला फॉलो नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है ना, क्योंकि सब में मैंने बोला था सब में सेम नंबर में होने चाहिए, तो सब में सेम नंबर नहीं, इसमें 4 कैसे हो गए? लड़के वाले चिढ़ जाएंगे, कहेंगे इसमें 5 ठूस दिया, उसमें 4 ही केवल। लड़के वाले नाराज हो जाएंगे ना कि हमारे में 5 ठूस दिया है और लड़के वाले में केवल 4 लोग, हाँ ऐसा आराम दे रहे हैं उनको। तो ये कंडीशन खराब हो गई। यही एग्जैक्ट एचसीएफ में करना है हमें। 2 डिफरेंट टाइप के नंबर्स आपको गिवन होंगे और दोनों को नंबरिंग के अकॉर्डिंग से सेम रखना है, क्लियर है ये? और दोनों को अलग अलग सजा करके रखना है, ये नहीं कि इसी में घुसेड़ दिया इसको भी ला करके कि ऐसा करो, इसको लड़के अलग ला 10 कर देते हैं, घुसेड़ देते हैं इसी में, ऐसे नहीं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, एग्जैक्ट यहां पर लड़की वाले को एचसीएफ बताना पड़ेगा। यार इतना दिमाग मत लगाओ, ना लड़की वाले को एचसीएफ निकालने आ रहा है ना लड़के वाले को एचसीएफ निकालने आ रहा है। तो हमने क्या किया, 20 और 14 का एचसीएफ निकाल दिया। अब देखो जरा, हमें मैक्सिमम लोगों को फीड करना है, ठीक है, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज या गर्ल्स कितने रख सकते हैं, ठीक है। अगर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स को कहीं पे ठूसेंगे तो कमरे कम लगेंगे ना। जैसे मान लो कि हमारे पास 5 कमरे हैं और 50 लोग हैं रहने वाले, ठीक है। अगर मैं 5 लोग को हर कमरे में करूंगा तो 10 कमरे चाहिए हमें, चाहिए कि नहीं? और अगर 10 लोगों को एक में ठूस दिया मैंने तब 5 चाहिए हमें, चाहिए कि नहीं चाहिए? मतलब कि मैक्सिमम लोगों को, तो मैक्सिमम लोगों को अगर मैंने कमरे में ठूसने की कोशिश की, लेकिन ये कंडीशंस उस पर अप्लाई है, ये कंडीशन, इन कंडीशंस को मतलब अप्लाई करते हुए ठूसना है, थोड़ी ना कि ऐसे ही ठूस दिया किसी को भी, कंडीशंस अप्लाई करते हुए। तो इसका मतलब कि मैक्सिमम लोगों को अगर हम कमरे में ठूस रहे हैं तो कम से कम कमरा लगेगा ना। तो कमरा कम से कम है, लेकिन लोग कितने हो रहे हैं, हम मैक्सिमम खोज रहे हैं, कितने हम मैक्सिमम उसमें डाल सकते हैं।
तो यस एग्जैक्ट, जैसे हमें यहाँ पे करना क्या है, मैक्सिमम लोगों का नंबर हमें काउंट करना है, कितने लोग यहाँ पर हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन मैक्सिमम वर्ड लिखा ही नहीं था, लेकिन आपने समझ लिया कि आपको मैक्सिमम निकालना है। हमने क्या किया, यहाँ पे 20 और 14 का क्या कर दिया, एचसीएफ निकाल दिया। आप चाहे यूक्लिड भाई साहब से निकाल दो, चाहे आपका जो भी पुराना मेथड है उससे निकाल दो। तो 20 और 14 का जो एचसीएफ होगा वो 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि हमें हर कमरे में 2-2 लोगों को रखना पड़ेगा। इसके अलावा कोई कंडीशन आप बना ही नहीं सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कोई कंडीशन बनना इम्पॉसिबल है। मतलब कि हमें मैक्सिमम लोगों को, ये भी याद रखना कि मैक्सिमम लोगों को कमरे में डालना है, ठीक है। तो मैक्सिमम हम 2 लोगों को डाल सकते हैं। तो 2-2 लोगों अगर हम ऐसे डालते चले गए तो कम से कम बॉयज लोगों को कम से कम कितना कमरा चाहिए, 2 से डिवाइड कर दे तो 10 कमरा इनके लिए होना चाहिए, और इनके लिए 2 से डिवाइड कर दे तो 7 कमरा इनके लिए होना चाहिए। अब हो गए ना, कमरे बढ़ गए, लेकिन हमने क्या किया, सारे कमरे में 2-2 लोग हैं। तो इस तरीके से हम चीजों को सॉल्व करते हैं। क्लियर है ये? आई थिंक कि आप लोगों को इस चीज समझ में आई होगी कैसे हम चीजों को सॉल्व कर रहे हैं। हमने ऐसे निकाले 2। आप कभी इसको सेट करके देखना, क्या 2 के अलावा भी कुछ सेट हो सकता है क्या? 3-3 रख सकते? 3-3 तो रख ही नहीं सकते हो। यहाँ तो 3-3 रखोगे, यहाँ तो हमें देखने से लग रहा है कि दोनों इवन नंबर, तो इवन नंबर में कुछ रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज दिमाग में रखना। तो ऐसे ही तुम्हें क्वेश्चंस तुम्हारे बुक में दिए हुए हैं, तो हर क्वेश्चन को बस हम क्वेश्चन को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। और आप पूरे वीडियोस को अगर ध्यान से देखना तो हर क्वेश्चन को समझते समझते आप एचसीएफ टाइप के क्वेश्चन को एकदम दिमाग में बैठा लोगे कि किस टाइप के क्वेश्चन एचसीएफ के। आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि एचसीएफ से करना है, एलसीएम से करना है, एग्जैक्ट। तो चलें फिर वर्ड सॉल्विंग की तरफ, पक्का? तो चलते हैं। आपके एनसीईआरटी में ही 2 क्वेश्चंस आपके एचसीएफ से रिलेटेड हैं, वो आपके एग्जाम्पल में है और एक एक्सरसाइज में है। तो दोनों को देखते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी पढ़ाई को कमजोर मत करिए, ठीक है। डे टू डे थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करते जाइए, क्वालिटी अपनी बढ़ाते जाइए, क्वालिटी को कम मत करिए। कभी भी अपनी क्वालिटी और अपने प्रभाव को कम मत होने देना, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी क्वालिटी कम हुई ना, प्रभाव तुम्हारा अपने आप कम होने लगेगा। लेकिन अगर लोग तुम्हारी क्षमता, तुम्हारे प्रभाव, तुम्हारे व्यवहार से वाकिफ हैं, तो वो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई तो कर सकते हैं, लेकिन कभी भी तुम जब सामने आओगे ना, तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी जरूरत तुम हो। उन्हें तुम्हारी आज भी जरूरत है, और तुम्हारे पास अगर क्वालिटी रहेगी, तुम्हारी जरूरत उन्हें कल भी रहेगी। लेकिन तुम्हें अपनी क्वालिटी को बनाए रखना है। अगर तुमने अपनी क्वालिटी को नहीं बनाया तो याद रखना, उस मक्खी की तरह जो चाय में गिरती है तो चाय को फेंक देते हैं लोग, लेकिन वही मक्खी जब घी में गिरती है ना, तो लोग घी को नहीं फेंकते हैं, मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं। तो घी बनो, चाय बनोगे तो कोई भी फेंक देगा। तो अपनी वैल्यू घी की तरह बनाओ। अगर वैल्यू तुम्हारी चाय की तरह आई तो तुम्हें कभी भी किसी भी वक्त मक्खी के साथ फेंक देंगे लोग। समझ में बात आ रही है? तो चलिए आते हैं यहां पर टॉपिक पर। आपके एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहां पर आ चुका है। एग्जाम्पल है, लिखा हुआ है स्वीट सेलर्स हैज 420 काजू 130 बादाम। 420 काजू 130 बादाम मतलब बर्फी है ये सब, ठीक है। ये काजू की बर्फी है, ये बादाम की बर्फी है। वाह, क्लियर है ये? अब इसको स्वीट सेलर को करना क्या है, लिखा क्या है इसमें कि सी वॉन्ट्स टू स्टैक them in the such way that the each stack has the same number। देखो आया ना सेम नंबर, मैंने बताया था कि इसमें सेम नंबर करके वर्ड जरूर आता है, सेम नंबर, ठीक है। इसको इस तरीके से अरेंज करना है उसको, स्वीट सेलर्स को, कि हर नंबर में, मतलब कि हर स्टैक में सेम नंबर ऑफ बर्फीज आ जाए। दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पज, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि स्टैक का मतलब समझ रहे हो, जैसे बर्फी को मान लो स्टैक का मतलब कि जो ट्रे होता है ना, उसके पास ट्रे समझ सकते हो, ट्रे में बर्फी रखना है। तो ट्रे में बर्फी या तो ऐसे देखते हो लिटा के रख देते हैं, ऐसे लिटा के रखते हैं ना, इस तरीके से देखते होगे। ऐसे नहीं ना रखते हैं कि एक बर्फी ऐसे रखा, उसके ऊपर दूसरी बर्फी, तीसरी बर्फी, चौथी बर्फी। रखने को ऐसे भी रख सकते हो, तुम्हें रखना है, ठीक है, तुम्हें स्टैक करना है। तो अब इसमें जो है तुम्हें बर्फी को सेट करना है। एक काजू की बर्फी है, एक बादाम की बर्फी 130 है। अगर तुम लाइनिंग लगा रहे हो कि तुमने सोचा कि पहले लाइन में इसमें काजू की बर्फी लिटा देते हैं, दूसरे लाइन में बादाम की बर्फी लिटा देते हैं, इस तरीके से,
तो एक चीज याद रहे, अगर यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 काजू की बर्फी है तो उसके ऊपर भी तुम्हें 7 बादाम की बर्फी रखनी पड़ेगी, फिर उसके ऊपर 7 काजू बर्फी, जैसे भी करो तुम 7-7 अगर लाइन बना रहे हो तो 7-7 बादाम के भी होने चाहिए और एक भी कम नहीं होने चाहिए। कोई नंबर और लेते हैं, मान लो कि काजू की बर्फी 6 है और बादाम की जो बर्फी है वो कितनी है, मान लो ये 8 है। इसको हमें सेट करना है, तो कैसे सेट होगा, तो अगर हम ऐसे सेट कर दें कि 6 सेट कर दें ऊपर की तरफ तो 6 नीचे सेट होगा। मान लो कि अभी के लिए मान लो कि 6 काजू है तो 1 2 3 4 5 6 काजू की बर्फी यहां सेट कर दिया हमने। अब ठीक है, बादाम की बर्फी सेट करना है, बादाम की 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो इतना खाली बच गया, तो ये सेटिंग गड़बड़ है, तो इसी के लिए हम एचसीएफ निकालते हैं। अब कैसे रखोगे इसको, फिर हमने सोचा कि कैसे करें इसको हम, फिर हम सोचा कि ऐसा करते हैं कि 3-3 का रखते हैं। 3-3 का भी रखोगे तो ये काजू की बर्फी तो 3-3-3 हो गया, लेकिन इसको जब रखोगे तो 1 2 3 1 2 3 6 हो गया बादाम की बर्फी, 7 8, फिर एक गायब हो गया यहां से, बराबर से नहीं हो रहा ना। तो मतलब कि सेम साइज में होना चाहिए, इसका एक कंडीशन यही है। तो अगर तुम इस तरीके से नहीं निकाल पा रहे तो 6 और 8 का हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। तो 6 से 8 को डिवाइड कर दो, 6 1 जा 6 7 8, 2 से फिर ये डिवाइजर बन जाएगा, 2 3 जा 6 कैंसल, मतलब ये 2 हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। इसका मतलब कि हम 2-2 बर्फी रखेंगे तभी ये एग्जैक्ट सेट हो पाएगा। मतलब कि काजू की बर्फी को 2-2 रखना पड़ेगा, कि 2 बर्फी इस तरीके से रखा हमने, मान लो ऊपर करके रख रहे हैं, 2 बर्फी यहां रखा काजू की, 2 बर्फी यहां रखा, 2 बर्फी यहां रखा, हो गया ये। अब की बार ऐसे टॉप हॉरिजॉन्टली रख देते हैं, क्लियर है ये काजू की बर्फी सेट कर दिया हमने। बादाम की बर्फी को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, 8 बर्फी इसको भी सेट कर, यहाँ पे 8 हो गया ना, 6 रखना है, यहाँ पे 8। अब देखो जरा, सबका साइज सेम है ना, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी, सब पर 2-2 है, क्लियर है ये। तो इसी तरीके से हमें फाइंड आउट यहां भी करना है। तो 420 काजू है और 130 बादाम है, तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड आउट कर लेंगे। तो इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा वो एचसीएफ आ रहा है 10, ठीक है, आप एचसीएफ निकाल लेना। इसका एचसीएफ 10 आएगा, इसका मतलब कि हमें क्या करना होगा कि 10 एचसीएफ का मतलब क्या हुआ कि हर स्टैक में 10-10 बर्फी रखनी पड़ेगी, हर स्टैक में 10-10 बर्फी रखनी पड़ेगी, 10-10 बर्फी, ठीक है। मतलब कि अब तुम्हें पता यह हो कि काजू के लिए कितना हमें स्टैक करना पड़ेगा, इसके लिए कितना स्टैक होगा, परत कितनी परत होगी, ठीक है। तो क्या करो, 10 से डिवाइड कर दो 420 को, 420 को 10 से डिवाइड किए तो 42, तो करीब 42 परत जो है इसकी बनेगी, किसकी, काजू के लिए। 10 10 10 10 का 42 बनाना पड़ेगा, और इसको 10 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 13, इसके लिए 13 बनाना पड़ेगा। लेकिन सब पे क्या रहेगा, काजू की बर्फी 1 2 3 4 5 6 7 9 10, दूसरा एक बनाया हमने 1 2 3 4 5 6 7 9 10, तीसरा बनाया 1 2 3 10 10 10 10, ऐसे करते हुए 42 टोटल बनाना पड़ेगा। इसके लिए कितना बनाना पड़ेगा, इसके लिए 13 अलग बनाना पड़ेगा। काजू के ऊपर बर्फी नहीं घुसेड़ देना, काजू के ऊपर बर्फी भी उसी में घुसेड़ दिया साथ में, ऐसा नहीं, काजू के लिए अलग, बर्फी के लिए अलग, क्लियर हो गया ये। तो ऐसे हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ तो निकल गया, लेकिन अगर आपसे वही पूछ दे कि कितने ट्रे यूज होंगे, अगर अलग अलग ट्रे में रखना हो उसको हमें, तो क्या करो, जो 420 दिया था एचसीएफ से डिवाइड कर दो, जो 130 दिया था एचसीएफ से डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा ट्रे, क्लियर है। चलो नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज का, वो लिखा हुआ कि एनी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can? मतलब को मैक्सिमम नंबर यहाँ पूछ दिया, तो मैक्सिमम से समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा। तो यहाँ पर 2 ग्रुप हैं, एक तो परेड करने वाले हैं, परेड करने वाले कितने हैं, 616 मेंबर हैं, 616 परेड करने वाले हैं, और जो बैंड वाले हैं वो 32 मेंबर हैं, 32 बैंड वाले हैं ये, ठीक है, और ये परेड वाले हैं। अब क्या कह रहा है इनको कि बैंड वालों के पीछे परेड वालों को मार्च करना है, ठीक है, सेम साइज सेम नंबर में लिखा हुआ ना, यहां पर देखो, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, सेम नंबर ऑफ कॉलम में मार्च करना है। तो कितने लोगों की लाइन हमें लगानी पड़ेगी यहां पे कि सेम नंबर ऑफ कॉलम में आ जाए। तो हमने क्या किया, यहां से
इन दोनों का HCF निकाल दिया हमने। इन दोनों का अगर HCF निकालोगे, अब तो क्लियर समझ में आ जा रही होगी बात ना। देखो बड़े नंबर से समझ में नहीं आ रहा, छोटे नंबर ले सकते हो कि अपने आप से छोटा नंबर ले लो। हमने मान लिया कि एक नंबर 6 है और एक नंबर जो है 12 है, इस तरीके से मान लिया कुछ भी, या 15 मान लिया इसको हमने। कि अगर हमारा मान लो कि परेड ऐसे मान लो कि परेड 15 लोग कर रहे हैं और बैंड बजाने वाले कितने हैं, 6 लोग हैं। तो बैंड वाले आगे चलेंगे, परेड वाले पीछे चलेंगे। तो हम कितने बैंड वालों को आगे खड़ा करें? क्या 6 को एक साथ खड़ा कर दें ऐसे करके, 1 2 3 4 5 6, और इनके पीछे क्या सारे परेड वाले 15 सही से खड़े हो जाएंगे? तो देखो जरा, अगर 1 2 3 4 5 6 लोग को खड़ा कर दिया तो 6 लोग को पीछे खड़ा करना पड़ेगा बैंड परेड वालों को। तो 6 इधर खड़े हो गए, मान लो 1 2 3 4 5 6, फिर खड़े हो गए 1 2 3 4 5 6, तो 12 तो खड़े हो गए। अब 3 बच गए, तो 3 कहां खड़े होंगे? यहां पे। ये 3 पोजीशन खाली हो गया ना, सेम साइज में नहीं हो पाए। तो इतना दिमाग अगर हम नहीं लगा पा रहे हैं, तो हमने क्या किया कि 15 और जो 6 था इसका हमने HCF निकाल दिया। तो 15 और 6 का HCF, तो HCF निकालने आता है 6 1 जा 6 2 जा जाएगा, 6 2 जा 12, 3 बचा यहाँ पे 6 करोगे, 3 2 जा 6, कैंसर। मतलब कि HCF 6 आया, 3 आया। इसका मतलब कि ये 15 और 6 हैं, ये बैंड बजाने वाले 6 हैं और परेड करने वाले पीछे 15 हैं। तो इसका मतलब कि 3 सेट करेंगे तो सेट हो जाएगा। कि हमने क्या किया, 2 लाइन में बैंड वाला को सेट कर दिया 3, और इसके पीछे हमने क्या किया, 5 लाइन लगेगा ये परेड वालों के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब ये हमारे परेड वाले हो गए, ये 2 हमारे बैंड वाले हो गए। तो सेम कॉलम में ये फिट हो गए। तो इसको भी ऐसे ही करना है। तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, HCF निकाल देंगे। तो इन दोनों का जो HCF आएगा वो HCF होगा 8। मतलब कि हमें इन दोनों को करने के लिए शुरुआत में 8 लोगों को खड़ा करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 बैंड वाले खड़े हो गए, 8 बैंड वाले फिर खड़े होंगे। मतलब कि अगर देखना हो कि बैंड वालों की कितनी लाइन लगेगी, तो हमने क्या किया, कहीं भी काउंटिंग पता करनी, नंबर से पता करना हो, तो 8 हमारा HCF आया, तो 8 से डिवाइड कर देंगे। तो 8 4 जा, मतलब कि 4 लाइन हमारी बैंड वालों की लगेगी, 4 लाइन बैंड वालों की। इसको भी 8 से डिवाइड कर दिया, और इसको डिवाइड करो तो करीब 77 आएगा, देख लेना। तो 77 लाइन करीब इनकी लगेगी। तो ये क्लियर हो गया ये। तो साथ में देखो ये भी समझते चलो कि हमें HCF निकालना कैसे है, कैसे क्वेश्चन में हिंट दिख रहा है कि कहाँ पे हिंट दिख रहा है HCF निकालने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसी में आ जाते हैं एकदम। RD शर्मा पे कुछ क्वेश्चन मेरे पास हैं। लिखा हुआ है कि इन सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। इंग्लिश, हिंदी और मैथमेटिक्स, ठीक है, एक सेमिनार हो रहा है, उसमें हिंदी इंग्लिश और मैथमेटिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, सबका स्वागत है सेमिनार में, आइए सेमिनार में। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि अब क्वेश्चन को ध्यान सुनो, उसके आगे क्या लिखा हुआ है, पहले नंबर्स देख लें। इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर सेमिनार इन द पार्टिसिपेंट हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स आर 60 84 108। इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया एक सेमिनार में। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है इसमें, क्वेश्चन को स्क्रीन पर भी देखते रहना रेस्पेक्टिवली। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। अब देखो यहां पर लिखा हुआ है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड। भाई बाराती घराती वाली बात बता रहा था मैं, रूम तो मिनिमम रिक्वायर्ड हो रहा था, इन लोग को भी रोकना है, ठीक है। यहाँ 3 लोग हैं, तो कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड। अब तुम्हें लगेगा यार मिनिमम दे रहा तो एलसीएम निकाल दे क्या इसका, हम ऐसी गलती मत करना, पूरा क्वेश्चन सुनो। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड if in each room the same number of participants, each room the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject। वही एग्जैक्ट शादी वाला क्वेश्चन है ये कि इन सबको हमें रूम में ठहराना है। तो जाहिर सी बात है हमें मिनिमम नंबर ऑफ रूम अगर लेना है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हमें ठूसना पड़ेगा इसमें, ठीक है। और ठूसने का वो क्या है इसमें कंडीशन इसमें भी वही है कि अगर इस कमरे में इंग्लिश वाला बैठा हुआ है तो इसमें हिंदी वाला नहीं हो सकता है। अगर यहाँ इंग्लिश वाला है तो मैथ्स वाला नहीं हो सकता है। यहाँ मैथ्स वाला है तो इन दोनों में से कोई नहीं हो सकता है। सब अलग अलग होंगे एक सब्जेक्ट के एक कमरे में,
और लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है, हर कमरे में संख्या बराबर होनी चाहिए। तो लड़के वाले बवाल कर देंगे ना कि लड़के वाले कमरे में इतना कम संख्या क्यों है, हमारे में ठूस दिया पूरा। तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो मैथ वाले कितने ज़्यादा आए हुए, 108 लोग आए हुए हैं, और तुम लोगों को मैथ नहीं पसंद है। देखो मैथ के सेमिनार में 108 लोग आए हुए हैं, यहाँ पर इंग्लिश सबसे कम आया है, ठीक है। तो वही काम यहाँ भी करना है, लेकिन वहाँ पे केवल 2 ही लोग तो घराती बराती लड़के वाले लड़की वाले थे। यहाँ पर 3 लोग हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स। तो मैंने तुम्हें बताया था HCF निकालने के लिए 3 नंबर्स का HCF कैसे निकालते हैं। तो 3 नंबर का HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले 2 बड़े नंबर ले लो, एक 108 है, एक 84 है। पहले इसको सॉल्व करो, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद जो HCF आएगा उसको इससे फिर से सॉल्व करो, लास्ट में जो आएगा वही तुम्हारा HCF हो जाएगा। अगर ये चीज़ तुम्हें 3 नंबर्स का HCF नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, तो एक वीडियो मैंने बना रखी है, उसको जाके एक बार देख लेना कि 3 नंबर्स का HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो लिख देना गूगल पे जाके, कहीं भी यूट्यूब पे सर्च करना हाउ टू फाइंड द 3 नंबर HCF ऑफ 3 नंबर्स, तो आ जाएगा वीडियो मेरा, किसी का भी देख लो, बस समझ में तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। तो 3 नंबर्स का HCF तुम्हें आना चाहिए। अब इन तीनों नंबर्स का हम HCF निकालेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने एक बार बता दिया है तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, इसीलिए मैं इसका डायरेक्ट तुम्हें HCF बताता हूं। तो इन तीनों नंबर का जो HCF आया है वो है 12। अब तुमसे देखो यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ ठूसने की संख्या नहीं पूछा हुआ है कि ये हाईएस्ट नंबर कितने लोग को रूम में एंटर करना है, तो हमसे पूछा है मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कितने लगेंगे। तो तुमने HCF क्यों निकाला, क्योंकि हमें रूम की संख्या तब पता चलेगी ना, कि तभी तो पता चलेगी कि हमें जब ये पता चले कि हर रूम में कितने लोगों को हमें एंटर कराना है। और जितना ज्यादा कंडीशन को फॉलो करते हुए जितने ज्यादा लोग को हम एंटर करा सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को कंडीशन को फॉलो करते हुए कि सेम तरह के लोग होने चाहिए, सेम नंबर में होने चाहिए, उसको फॉलो करते हुए, तो हमें वो निकालना पड़ेगा हाईएस्ट नंबर पहले। तो हाईएस्ट नंबर निकालने की वजह से इस क्वेश्चन में हमने HCF का यूज किया है। तो HCF निकाल दिया हमने, तो HCF तो 12 है। तो HCF ने ये डिसाइड कर दिया कि हर कमरे में हमें 12-12 लोगों को रखना पड़ेगा। हर कमरे में कितने कितने लोग होंगे, 12-12 लोग होंगे हर कमरे में। मतलब कि हर कमरे में मैक्सिमम 12 पर्सन सीटेड होंगे, चाहे इंग्लिश के 12 लोग, इसमें इंग्लिश के 12। अब देख लो, खुद सोच सकते हो, जो हमारा HCF आता है ना वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो इस तीनों नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर है। वो अगर इन तीनों नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर 12 है, इसका मतलब कि 12 इन तीनों नंबर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसको डिवाइड कर दिया 12 से, इसको डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, पता चल जाएगा तुम्हें कमरे कितने लगेंगे। इनको 12-12 लोग को रखना है, 60 लोग हैं, तो 12 से डिवाइड कर दिया। मतलब कि इनके लिए हमें 5 रूम की जरूरत पड़ेगी। कितने रूम की जरूरत पड़ेगी, 5 रूम्स की, ठीक है। इसको भी हमने क्या किया, 84 को भी 12 से डिवाइड कर दिया। इनका हो गया 7 रूम, इनको 7 रूम की जरूरत पड़ेगी टोटल, ठीक है। इसको भी 12 से डिवाइड कर दिया, तो 12 को 108 से डिवाइड, मतलब कि 12 से डिवाइड किया 108 को, यहाँ पे 9 आ गया, तो 9 रूम की जरूरत इनको पड़ेगी। तो हमने यहाँ सेपरेट बता दिया, लेकिन वहां पे तुम्हें क्वेश्चन में सेपरेट नहीं पूछा हुआ, बोला टोटल कितने रूम की जरूरत पड़ेगी, तो तीनों को ऐड कर दो, 9, 7, 5, तो टोटल कितने हो गए, 21 रूम। इतने रूम की जरूरत पड़ेगी तुम्हें टोटल। क्लियर हो गया ये? चलिए सेमिनार खत्म हो गया। तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश हिंदी मैथमेटिक्स बुक्स। इंग्लिश हिंदी, अभी बुक्स की बात है ये, ठीक है। सेमिनार वाले गए, इंग्लिश हिंदी कौन है, मैथमेटिक्स। मैथ्स का हमेशा आखिरी में देते हैं लोग, ठीक है। द 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश हिंदी मैथमेटिक्स बुक्स have to be stacked in such a way that all the books are stored topic wise and the height of the each stack is the same। कह रहा टॉपिक वाइज चीज़ों को रखना है, जैसे ये इंग्लिश के टॉपिक हैं, हिंदी के हैं, मैथमेटिक्स के हैं, टॉपिक वाइज सबको स्टैक करना है। मान लो बुक्स को हमें रखना है, एक बुक रखा है इंग्लिश का, दूसरी बुक, तीसरी बुक, चौथी बुक, ऐसे रखते चले गए, ठीक है। एक बुक, इसके ऊपर दूसरी बुक, तीसरी बुक, चौथी बुक, ऐसे हिंदी की भी रखनी है बुक, 1, 2, 3, 4, ऐसे मैथमेटिक्स की भी रखनी है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, ये बुक थोड़ी सी गुंबद बन गई, ठीक है, ऐसे करके रखनी है स्टैक बना करके। और यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ कि तीनों जो बुक्स है ना, हिंदी, मैथमेटिक्स और ये सब, उनकी मोटाई सेम है, थिकनेस बराबर है सबकी। क्लियर है ये?
द टॉपिक वाइज एंड द हाइट ऑफ ईच स्टैक इज द सेम साइज सेम हाइट, मैंने बताया था ना, सेम साइज एंड सेम हाइट, तो यहां भी आ गया वही चीज सेम हाइट। नाउ द नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स इज 96, ये 96 बुक है। हिंदी की बुक जो है वो द नंबर ऑफ हिंदी बुक्स इज 240, बहुत ज्यादा बुक है ये, 240 बुक्स। एंड द मैथ्स बुक 336, वाह इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया, 336 बुक है। क्लियर हो गया ये। अज्यूमिंग दैट द बुक्स आर ऑफ द सेम थिकनेस, अज्यूम करो कि बुक की थिकनेस क्या है, सेम जो हमने बताया था भाई। एंड डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टैक ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड मैथमेटिक्स। नंबर ऑफ स्टैक, स्टैक मतलब देखो एक स्टैक हमने खड़ा कर दिया ना, एक स्टैक ये भी खड़ा, एक स्टैक ये भी खड़ा हो गया, हमने बुक को ऐसे से रख दिया, ऐसे एक ऊपर एक, एक ऊपर एक करके रख दिया हमने, ठीक। तो अब रखने को तो हम 96 बुक इधर रख दे, 240 ऐसे एक साथ ऊपर रख दे, 336 ऐसे रख दे ऊपर की तरफ, लेकिन क्या हमें सेम साइज में रखना है सब? ये जो हाइट दिख रही है ना सबकी सेम हाइट हो, ये स्टैक भले बढ़ जाए कि तुम इसको 2 स्टैक में रख दो, 3 में कर दो, 4 में कर दो, लेकिन हाइट ऊपर की सब सेम होनी चाहिए। तो कैसे होगा ये भाई? तो कुछ ऐसा नंबर में खोजना पड़ेगा कि हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर इसका खोजना पड़ेगा, हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर खोजना पड़ेगा, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर होगा उतनी किताबें ही हम एक स्टैक में रख सकते हैं। समझ बात आ रही है? तो इन तीनों नंबर्स का हम क्या करेंगे, फिर से एचसीएफ निकालेंगे। देखो इतने बड़े नंबर्स अगर तुम्हें समझ में नहीं आते हो ना, तो छोटा छोटा नंबर्स ले लो, कहीं पर ऐसे ले लो, कहीं पर 10, 5, 15, उसका एचसीएफ निकालो। उन बुक्स को सेट करने की कोशिश करो कि कैसे सेट होगा। स्टैक कितने भी हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4 जितने भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऊंचाई अगर एक स्टैक में 10 किताबें रखे हो तो सब में 10-10 ही रखना होगा तुम्हें। तो वो कैसे पता चलेगा कि हम कितनी किताबें रखें? जैसे मैंने 4-4 किताबें मान लो रखा है हमने, तो सबकी हाइट बराबर है, तो ये कैसे पता चलेगा कि इतनी जो किताबें हैं सब सेम नंबर से? आप किताबें तो है नहीं, सब अलग अलग नंबर्स हैं, तो हम कितनी किताबें रखें? इधर कितनी किताब रख दें या इधर कितनी रख दें हम? इसमें कितना स्टैक बनाना पड़ेगा, इसमें कितना रैक बनाना पड़ेगा, रैक मान लो एक तरीके से। तो देखो हमने इसका क्या कर दिया, तीनों का एचसीएफ निकाला। इन तीनों का जो एचसीएफ है वो एचसीएफ आएगा 48। एचसीएफ जरूर निकाल लेना, मतलब कि एक स्टैक में केवल 48 बुक रख सकते हैं मैक्सिमम। तो इसका मतलब इसमें केवल अगर 48 बुक रख सकते हैं एक लंबाई में हिंदी की, तो यहां पे 96 बुक हैं, तो 48 से इसको डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा ये 2। मतलब कि हमें यहां पर 2 स्टैक लगाने पड़ेंगे इस तरीके से, 2 स्टैक किसके लिए? इंग्लिश के लिए, ठीक है। 48 बुक इधर, 48 बुक इधर। इसमें 240 है, 240 को भी 48 से डिवाइड कर दे तो आ गया 5। इसका मतलब कि हिंदी की बुक के लिए इस तरीके से कम 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके पूरा इधर इधर 1, 2, 3, 4, 5, मतलब टोटल ये सब अलमारी रखी हुई है, मान लो ऐसे डंडा नहीं है। तो हमने क्या किया, इसमें 48 बुक, इसमें 48 बुक, इसमें 48, इसमें 48, इसमें 48, ऐसे करके इसमें किसके लिए? हिंदी के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हमने कितना किया, इसके लिए 2 अलमीरा, इसके लिए कितना, इसके लिए 5 स्टैक बनाना पड़ा हमको, ठीक है। और इसके लिए इसको भी हम क्या करेंगे, 48 से डिवाइड कर दो इसको भी, तो ये आ जाएगा डिवाइड करने पर 7। मतलब कि इस तरीके से हमको 7 बनाना पड़ेगा, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब कि 7 रैक हमको तैयार करना पड़ेगा इसके लिए। पहले रैक में 48 बुक, दूसरे में 48, तीसरे में 48, चौथे में 48। अब देखो बुक्स सभी में 48 ही हैं, डिफरेंट क्या है, बस नंबर ऑफ स्टैक्स चेंज है। इसमें 2 हैं, इसमें 5 हैं, इसमें 7 हैं, लेकिन सबकी हाइट क्या है, सेम है। तो हमने एचसीएफ इसको फाइंड किया। एचसीएफ से ये पता चला कि हाईएस्ट नंबर ऑफ बुक्स हम कितनी रख सकते हैं, और एचसीएफ जो हमने फाइंड किया है उससे इन नंबर्स को डिवाइड करके ये पता कर लिया कि कितने स्टैक्स हमको लगाने पड़ेंगे, ठीक है, कितने अलमीरा है, कितनी परत हमको यहाँ पर लगानी पड़ेगी। क्लियर हो गया ये चीज? ऐसे कुछ और भी क्वेश्चंस हैं आपके आईडी शर्मा की, उसको जल्दी जल्दी जरा देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीधे इस टॉपिक को यहाँ पे एंड करेंगे। मुझे लगता है कि आपको चीज़ समझ में आ चुकी होंगी। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, अ मर्चेंट हैज 120 लीटर ऑफ ऑयल। एक मर्चेंट है, उसके पास 120 लीटर ऑफ ऑयल है, एंड क्वेश्चन यहाँ पर देख लेना, 1 काइंड एंड 180 लीटर ऑफ अनदर काइंड एंड 240 लीटर ऑफ थर्ड काइंड। मतलब उसके पास 3 तरह के तेल हैं,
ठीक है, एक 120, 180, 240, 120, 180, 240, ठीक है, लीटर। पहले तरह का जो तेल है वो इतने लीटर है, चौथे तीसरे तरह का इतने लीटर का है। मान लो ये मस्टर्ड ऑयल है, ये राइस ब्रान है, ये कौन सा ऑयल है, ये कौन सा ऑयल है, ये कोई सनफ्लावर मान लो। 3 तरह का तेल इनके पास है, ये 120 लीटर, 180 लीटर है, 240 लीटर है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है ये क्वेश्चन में, ही वॉन्ट टू सेल द ऑयल बाय फिलिंग द 3 काइंड्स ऑफ द ऑयल इन टीन ऑफ इक्वल कैपेसिटी। देखो सेम साइज है, इक्वल कैपेसिटी, क्योंकि ये लीटर की बात हो रही है, ऑयल की बात हो रही है, तो यहाँ कैपेसिटी का वर्ड यूज कर दिया हमने। तो हमें इक्वल कैपेसिटी में इस ऑयल को कुछ टीन में रखना है, तो व्हाट शुड बी द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी सच एट टीन। मान लो कि सारे तेल हैं, ठीक है, और हमारे पास कुछ टीन है इस तरीके से अलग अलग, ठीक, 1 2 1 2 1 2 3 ऐसे करते हुए बहुत सारे हैं, ठीक, पता नहीं कितने, हमें नहीं पता है। इन सारे तेल को, ठीक है, अलग अलग मात्रा में, क्वांटिटी अलग अलग है, इनको हमें इस टीन में इक्वल मात्रा में डालना है। अगर इसमें मान लो तुमने 10 लीटर डाला तो इसमें भी 10, इसमें 10, इसमें 10, सब में 10-10 होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये नहीं कि इसी में, इस वाले तेल में इसको भी मिला दिया 5 लीटर, ऐसे नहीं। मैंने बोला ना कि ये घुसेड़ना पुसेड़ने वाली चीज नहीं होगी कि किसी को दूसरे में डाल दिया, इसको उसको कर दिया। सब सेपरेट होंगे, लेकिन सबकी क्वांटिटी क्या होगी, सेम होगी। यहाँ साइज तो देखना नहीं है, यहाँ क्वांटिटी देखनी है, कैपेसिटी देखनी है। तो साइज होता तो हम हाइट देखते हैं इसकी, और हाइट भी क्या होगी, सेम ही होगी ना। अभी जब ग्लास में रखोगे हाइट भी सेम हो जाएगी उसकी, अगर इक्वल क्वांटिटी में होगी तो देखो हमने क्या किया, इसको भी डालना है इसमें कितना कितना डालें हम। मान लो दिमाग में कभी ये आ जाए कि 100 लीटर डाल देते हैं। अगर 100 इसका डाल दिए, 100 इसको डाल दिए, 100 इसको डाल दिए, तो 100 इसको डालोगे, अगर 100 इसमें कर दोगे तो अगले में 20 लीटर डालना पड़ेगा, तो 100 नहीं ना हुआ। अगर एक में 100 है तो सब में 100 होना चाहिए, सेम नंबर, सेम कैपेसिटी, तो ये नहीं हो सकता। फिर 120 हमने सोचा यार 20-20 डाल दे क्या, तो 20 भी डालने की कोशिश किया। अगर 20-20 डाल दिया हमने, तो जो हम ये सोच रहे हैं ना 20 भी डाल दे क्या, 25 डालने से हो जाएगा क्या, ये जो हम सोच रहे हैं ना, हम ये HCF सोच रहे हैं इसका हम, तो इतना सोचने की क्या जरूरत है। तो हमने सोचा कि हमें देखो यहाँ पे दिमाग में ही रखना है कि इसके लिए भी हमें जितने भी ये टीन चाहिए सब में बराबर अमाउंट में होने चाहिए। ये वाला जो तेल है इसके लिए भी टीन में जितना इसमें तेल डाल रखे उतना इसमें भी डालना है। ये नहीं कि आखिरी में इसमें 10 ml बचा, बोले 10 के लिए अलग डाल दिए, सब में 20 भी डाले और इसमें 10 अलग कर दिए, ठीक है, इसमें थोड़ा सा अलग कर दिए, सब में क्वांटिटी सेम होना चाहिए। तो हमें हाईएस्ट नंबर वो खोजना पड़ेगा कि सबसे हाईएस्ट नंबर वो कौन सा होगा जो इन तीनों को डिवाइड करेगा, वही हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वांटिटी यहाँ पर हम डालेंगे। तो इन तीनों का हम क्या करें, HCF निकालेंगे। HCF कितना हो गया, 60 लीटर, ठीक है। इसका मतलब कि इस तरह का जो तेल है इसमें 60 लीटर डालेंगे, इसमें 60, उसमें 60, ठीक है। तुम देख भी सकते हो कितना टीन लगेगा। टीन का कैसे पता करेंगे, इसको 60 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, 6 2 जा 12। मतलब कि ये वाला जो ऑयल है इसके लिए तुम्हें 2 टीन की जरूरत पड़ेगी, इसमें 60 ml, इसमें 60 ml, मतलब 60 लीटर। अब ये वाला जो है इसको भी 60 से डिवाइड कर दो, 60 से डिवाइड कर दिया, मतलब इसके लिए तुम्हें 3 टीन की जरूरत पड़ेगी इस तरीके से, ठीक है। इसमें भी 60 लीटर डाल दिया, इसको भी क्या किया हमने 60 से डिवाइड कर दिया, कितना गया 4। मतलब कि इसके लिए तुमको इस तरीके से 4 डिब्बे की जरूरत पड़ेगी, 4 टीन की, 1 2 3 4। तो डिब्बा थोड़ा पतला हो गया, लेकिन इसको समझना कि बराबर ही है, ठीक है। तो सब में क्या होंगे, बराबर बराबर, सब में 60 लीटर ही है, बस चेंज क्या है, इसको तुम्हें 2 टीन में रखना पड़ा, इसको तुम्हें 3 में रखना पड़ा, इसको तुमको 4 में रखना पड़ा, लेकिन सब में क्या है, क्वांटिटी सेम है। तो इस तरीके से हम HCF निकाल कर क्वांटिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर हो गया ये सारे क्वेश्चन जितने हैं ना, मैं सब यहां पे बता दे रहा हूं, जिससे कि HCF के कोई भी क्वेश्चन आएंगे तुम्हें अपने आप ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाएगा, अच्छा HCF के क्वेश्चन तो ऐसे ही होंगे। एक क्वेश्चन और है, 144 कार्टून्स ऑफ द कोक कैन एंड 90 कार्टून्स ऑफ द पेप्सी एंड, ठीक है, कोक एंड पेप्सी है, कोक कैन्स ऑन एंड पेप्सी कैन,
ठीक है, इतने कार्टून जो है तुम्हारे कोन के सॉरी कोक्स के हैं और इसके पेप्सी के हैं, कोका कोला एंड पेप्सी। नाउ कितने कितने हैं वो तुम्हें गिवन है यहाँ पर, कितने हैं 90 144 एंड 90। ये 144 करेक्ट मतलब कार्टून है, ये 90 है ये। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ, ये कैंटीन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन अब ध्यान सुनो। 144 कार्टून्स ऑफ द कोक कैंस एंड द 90 कार्टून्स ऑफ द पेप्सी कैंस आर टू बी स्टैक्ड इन अ कैंटीन। कैंटीन में स्टैक्ड रखा हुआ कहीं पर, ठीक है। इफ ईच स्टैक 1 2 3 वही स्टैक मतलब एक तरीके से परत दर परत समझ जाओ चीजों को, ठीक है। इन ईच स्टैक इज ऑफ द सेम हाइट, सेम हाइट आ गया फिर से, सेम हाइट देखते समझ में आ गया कि सेम हाइट है, तो यहां हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एंड इट टू सर्टेन कार्टन्स ऑफ द सेम ड्रिंक व्हाट शुड बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून। देखो व्हाट शुड बी ग्रेटेस्ट नंबर पूछ दिया हुआ है, मतलब कह रहा है कि हमें कार्टून को स्टैक करना है। हमने एक गत्ते को ऐसे रखा, मान लो एक कोक वाले का है, इसी के ऊपर हमें दूसरा गत्ता भी रखना है, ये भी कोक का ही होना चाहिए। इसी के ऊपर तीसरा गत्ता, ये भी कोक का ही होना चाहिए। पेप्सी का अलग गत्ता रखना है, नहीं कि कोक के ऊपर पेप्सी को भी घुसेड़ दिया कहीं पर बीच में, याद रखना। इसको भी पेप्सी का, ये पेप्सी का। और ये याद रखना कि अगर 3 गत्ते ऐसे रखे हो सेम साइज के हैं तो तीनों 3 होने चाहिए इस तरीके से। 3 अगर इसको रखा 3 इसको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या 144 या 90 है, तो आगे हमें समझ में आ गया कि हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालना पड़ेगा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। क्लियर है ये, तो हमें पता चल जाएगा 144 और 90 का जो फैक्टर होगा वो कितना होगा। इन दोनों का जब एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ आएगा इन दोनों का 18। मतलब कि इन दोनों को के जो फैक्टर्स हैं ना, उन फैक्टर्स में सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर्स है वो 18 है, उसी को एचसीएफ बोलते हैं। इसका मतलब कि हमें कोक के 18 डब्बे लगाने पड़ेंगे और पेप्सी के भी 18 डब्बे लगाने पड़ेंगे। अब तुम्हें दिमाग में ये रखना पड़ेगा केवल 18 डब्बे के लगा देने से सारे डब्बे नहीं ना आ जाएंगे, ठीक है। तुमसे केवल ये पूछा कितने कितने लगाने पड़ेंगे, तुम्हारा आंसर तो हो गया कंप्लीट, लेकिन आप वो देता कि नंबर ऑफ स्टैक्स। तो 18 अगर कोक के लगा दिए, कोक के तो टोटल 144 है ना, तो कितने इस तरीके से 18 लगाने पड़ेंगे। तो हमने क्या करने पड़ेंगे, तो इस 144 को यस 18 से क्या करोगे डिवाइड कर दो, तो तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि तुम्हें कितने स्टैक कितने रैक ऐसे तुम्हें खड़ी करनी पड़ेगी कोक के लिए और कितना तुम्हें करना पड़ेगा पेप्सी के लिए, क्योंकि एक के ऊपर इन दोनों को एक साथ तो रख नहीं सकते हो। 144 को 18 से हम क्या करेंगे डिवाइड कर दें, तो यहां पर हो गया 18 8 जा 144, मतलब कि यहां पर 8 स्टैक्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। 8 स्टैक का मतलब एक लाइन ऐसे बनाओगे, इसमें तुम्हारा कोक का कैंस होगा, कितने कैंस डालने पड़ेंगे इसमें तुम्हें टोटल 18 इसमें रख दिए। दूसरी लाइन बनाए इसमें भी 18 कोक, तीसरी लाइन बनाए इसमें भी 18 कोक, ऐसे टोटल तुम्हें 8 लाइन बनाने पड़ेंगे। 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 लाइन जो हो गई ये किसकी हो गई, कोक के लिए हो गई। सेम ऐसे ही तुमको इसके लिए भी करना पड़ेगा। तो 18 को डिवाइड करोगे तो 5 बार में चला जाएगा, मतलब कि इसके लिए तुमको 5 रैक बनाने पड़ेंगे और पांचों में कितना कितना रखना पड़ेगा। हमने क्या किया 1 2 3 4 5, और हमें कितना कितना गत्ता रखना पड़ेगा इसके ऊपर, एक 18 इसमें रख दिया, 18 इसमें रख दिया, 18 इसमें रख दिया, 18 इसमें रख दिया, 18 इसमें रख दिया। अब देखो जरा चेंज क्या हुआ, और नंबर ऑफ स्टैक्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। इसमें कितने हो गए, इसमें टोटल कितने स्टैक्स थे, इसमें 8 स्टैक्स थे, और इसमें कितने हो गए, इसमें टोटल 5 स्टैक्स हो गए, लेकिन सबकी हाइट क्या हो गई बराबर हो गई। तो ये एचसीएफ निकालने का यहां पर एक तरीका हो गया। क्लियर। अब इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके नन्हे क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हुए हैं, तो उसको देख लेना आप कि कहां पे आपसे हाईएस्ट नंबर ऑफ पूछ रहा है, और कहीं यहाँ पे नंबर ऑफ स्टैक्स पूछा तो नंबर ऑफ स्टैक्स निकालने के लिए क्या करोगे, वही जो तुम्हारे नंबर्स हैं उसी को एचसीएफ से क्या कर दोगे, बार बार डिवाइड कर दोगे। कहीं भी नंबर ऑफ कहीं भी कुछ पूछ रहा होगा, क्लियर है ये। और नंबर ऑफ केवल ये पूछा कि हाईएस्ट नंबर ऑफ कितने कोक को हम रख सकते हैं, तो हमने एचसीएफ निकाल दिया, ठीक है। तो ये जो तुम्हें क्वेश्चन को पढ़ के समझना होगा। अगर क्वेश्चंस को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तब थोड़ी दिक्कत आएगी, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि एचसीएफ के वर्ड्स प्रॉब्लम में आपको कोई प्रॉब्लम्स आनी चाहिए। इसके बाद एक टॉपिक और है इसमें, वो भी वर्ड्स प्रॉब्लम के अंतर्गत ही आता है। उसके लिए बहुत ही सिंपल सी चीज है वो कि लार्जेस्ट नंबर्स फाइंड आउट करना है। तो तुम्हें कुछ नंबर्स दिए होंगे 2 नंबर्स, और उसमें बोलेगा कि इन नंबर्स को
किस नंबर किसी लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर ये बच रहा है, तो लार्जेस्ट नंबर बताओ कौन सा होगा। तो सिंपल तरह के ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको दे रहे हैं कि लार्जेस्ट नंबर ही पूछ रहा है तुमसे कहीं पर, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि वहां पे हमें क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। तो चलें फिर, बिल्कुल चले, कोई भी डाउट हो ना पूछना बेझिझक, क्योंकि हमने एक एक एग्जाम्पल को यहाँ पे बताने का मतलब यही है कि अगर एक एग्जाम्पल से आपको चीजें क्लियर ना हो तो दूसरा देखो, दूसरे से ना हो तीसरा देखो, ऐसे करते के सारे एग्जाम्पल्स आपके क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, क्योंकि हमारी मुलाकात होती है सिर्फ प्रॉब्लम्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर, दुआ में याद रखना।